हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज सेट नंबर 2.5 शुरू करेंगे। जो चैप्टर 2 का आपका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.5 देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम समझेंगे कि उस एग्जाम्पल में क्या करना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डाटा यूज। एक टेलीकॉम कंपनी है जो एक मंथली जो फिक्स्ड अमाउंट है वो करती है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है उसका रिचार्ज करने का। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा जीबी यूज करते हैं इंटरनेट डाटा का तो उसका एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। आ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी यूज 10 GB हर बिल्स वॉज 350 रुपीज। अब एक गर्ल है, स्टूडेंट, वो ऑब्जर्व करती है जब वो 10 GB डाटा यूज करती है तो उसे बिल पे करना होता है 350 रुपीज, 350 रुपये वो पे करती है। व्हेन शी यूज्ड, और जब वो 20 GB डाटा यूज करती है, बिल वॉज 550 रुपीज, तब उसे 550 रुपीज वो पे करती है। इफ द मंथली बिल वाई, अब जो अगर मंथली जो बिल है अगर उसे हम वाई लिखें, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा, जो कि डिपेंड करता है कि आप कितना डाटा यूज करते हैं, क्योंकि जितना डाटा आप यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना होगा, है ना। तो इसलिए जो वाई है वो क्या है, वो मंथली बिल है जो डिपेंड है अमाउंट ऑफ डाटा पे, जितना डाटा आप यूज करते हैं। एक्स इन जीबी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, और जो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आपको ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई एक्स प्लस में b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि जब वो 10 GB डाटा यूज करती है तो वो बिल पे करती है 350 रुपीज। जब वो 20 GB डाटा यूज करती है तो उसे बिल पे करना होता है 550 रुपीज। मंथली बिल को यहाँ पे माना है y, ठीक है, कि हमारा मान लीजिए बिल जो आता है वो y आता है। डाटा यूज को हमने माना है x, कि कितना डाटा हम यूज करते हैं उसे हमने x मान लिया। कैसे करेंगे देखिए, और रिलेशन आपको दिया हुआ है। जितने भी अभी हम 2.5 की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको यही रिलेशन दिया हुआ है, ओके। तो इसलिए हम इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसे हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है x हमने माना है नंबर ऑफ जीबी ऑफ द इंटरनेट डाटा यूज, कि हम कितना डाटा यूज करते हैं उसको हमने x मान लिया। और y माना है हमने टोटल मंथली कॉस्ट इन रुपीज, कि जितना भी बिल हम पे करेंगे उसको हमने y मान लिया। अब लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है वो, जो कि ये है y इज इक्वल टू a x प्लस में b। यहाँ पे आपका x अगर हम 10 रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में आपको बोला है अगर 10 GB यूज करते हैं तो इतना बिल पे करना होता है 350 रुपीज। अगर यहाँ पे x आपका 10 है तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350, क्योंकि हमने माना क्या है, हमने यही तो लेट माना है कि हम x, हमने इसको माना है कि हम कितना डाटा यूज करते हैं, और y हमने रुपीज को माना है कि हम उसके लिए कितना पे करते हैं, ओके। तो अगर हम x यानी कि 10 GB डाटा यूज करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 350, तो इतने रुपीज पे करते हैं। और अगर हम 20 GB डाटा यूज करते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा आपका 20, तो y हो जाएगा 550। अब आपके लिए यहाँ पे दो इक्वेशन बनी, एक है x की वैल्यू 10 तो दूसरे में है x की वैल्यू 20। ऐसे ही y की जो वैल्यू है फर्स्ट में है 350 तो सेकंड में है 550। अब सब्स्टिट्यूट मेथड का हम यहाँ पे यूज करना सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूट मेथड होता क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये, कैसे, इसके अकॉर्डिंग रखना है। y हमने फर्स्ट में रखा है 350, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 350 हमने लिया है, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें निकालनी है इसलिए हम a को ऐसे ही रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x की हमारी वैल्यू है 10, तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और प्लस में b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो प्लस में b हम एज इट इज लिखेंगे, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, ओके। यहाँ पे मैंने a मल्टीप्लाई 10 किया है, जब आप इसे आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस में b।
अब मैंने 10 आगे क्यों लिखा है, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा वेरिएबल से आगे लिखी जाती है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है आपका a, कांस्टेंट वैल्यू 10 है तो कांस्टेंट वैल्यू 10 पहले लिखी जाएगी, जो कि हमने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने सीखा था। ओके, तो यहाँ पे आपकी इस वाली इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देंगे। सेकंड आपकी इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, जो आपको सेकंड दिया हुआ है कि अगर हम 20 GB डाटा यूज़ करते हैं तो हमें 550 रुपीज़ देने होते हैं, तो y की वैल्यू हम 550 लिखेंगे, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 20 रखेंगे क्योंकि 20 GB डाटा यूज़ करते हैं, प्लस में v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस तरीके से आपकी सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम नंबर दे देंगे सेकेंड। ये आपको नंबर देना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आगे हम करेंगे, अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, चाहे 1 ले लिए चाहे 2 ले लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 करके दिखाया इसलिए मैं आपको 1 ही ले रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, एक मिनट, जैसे ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखा ये 350 इज इक्वल टू 10a प्लस में b। 350 को हम ऐसे ही रखे रहने देंगे यहाँ पे, और जो b की वैल्यू निकालनी है ये हो जाएगा -10a इज इक्वल टू b, क्योंकि 10a यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी v की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है आपकी 350 माइनस में 10a। अब जो v की वैल्यू है वो आप रख देंगे इक्वेशन 2 में, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, है ना। यहाँ पे आप रख देंगे v की वैल्यू, जहाँ पे v लिखा है वहाँ पे आप ये रख देंगे जो आपने फाइंड आउट किया है। कैसे रखेंगे, 550 इज इक्वल टू 20a ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे प्लस का निशान प्लस का आएगा, जहाँ पे b है वहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे, जो कि अभी हमने निकाली है कितनी, 350 माइनस में 10a, यही निकाली है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ है 550, दूसरा पेन लेती हूँ, एक मिनट, यहाँ है 550 और यहाँ है 350। 550 में से यहाँ पे जाके 350 आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू 20a में से 10a माइनस हो जाएगा, निशान यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ रह जाएगा आपका 10a। ठीक है, 200 इज इक्वल टू 10a हो गया। आगे हम यहाँ करते हैं, 200 यहाँ रहेगा, अपॉन में 10 आ जाएगा इज इक्वल टू a, 0 से 0 कट जाएगी। अब a की वैल्यू आ गई आपकी 20, कितनी आ गई 20, देखा ना आपने कैसे आई है। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यही तो बोला है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू जो हमने इक्वेशन बनाई थी, चाहे किसी में भी रख लो, इस वाली इक्वेशन में रख लो जिसे हम नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, इसमें हम a की वैल्यू रख देते हैं, जहाँ पे ये a है वहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं। इसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे स्पेस है, 350 एज इट इज लिख लिया हमने, माइनस में 10 मल्टीप्लाई में है a। अब a की वैल्यू कितनी है 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू b है ना, इज इक्वल टू, ये वाले इक्वेशन 3 ली है मैंने। अब 350 में से 200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 150 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे आपकी b की वैल्यू होगी 150। कैसे आई आपने देखी, ये है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसे आज हम जितने 2.5 एक्सरसाइज है उसमें हम इसी मेथड का यूज करके सारे आंसर निकालेंगे। तो आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे है 550 जो अभी हमने करा। ठीक है, आंसर आपका आया, a की वैल्यू आपकी 20 आई, कैसे आई मैंने आपको समझाया अभी, और जो b की वैल्यू है आपकी 150। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस आर फिक्स्ड मंथली फी। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस है, उसकी चार्जेस जो है वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी जो मंथली फीस है वो आपकी फिक्स्ड दी हुई है कि इतनी आपको पे करनी है। एंड अन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। जब आप एक्स्ट्रा कोई मॉड्यूल लर्निंग का सीखते हैं, मॉड्यूल में चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं,
चाहे आप क्रिकेट सीख रहे हैं या कोई भी प्लेइंग गेम खेल रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा डांस वगैरह कोई भी एक्टिविटी आप सीख रहे हैं या मैथ्स की कोई एक्टिविटी आप सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से पे करना होता है। A student observes that when she accessed 10 modules, तो एक स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व करती है जब वो 10 मॉड्यूल सीखती है, हर बिल वॉज 400, तो उसे 400 पे करने होते हैं। When she accessed 14 modules, जब वो 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस करती है, हर बिल वॉज 500, तो उसे 500 रुपीज़ वो पे करती है। If the monthly bill y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल्स एक्सिस्ट, अगर उसका मंथली बिल हम y मान ले कि मान लीजिए उसका जो मंथली बिल आता है वो y है, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे कि वो कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को यूज़ करती है, उसके अकॉर्डिंग तो वो पे करेगी। x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y, अब आपको वही रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में x प्लस में b, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड b। अब आपको सब्स्टिट्यूट मेथड लगा के a और b का आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, जहाँ पे मंथली बिल आपको y से रिप्रेजेंट करना है और नंबर ऑफ मॉड्यूल आपको x से रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 10, क्योंकि फर्स्ट में अगर वो 10 मॉड्यूल यूज़ करती है तो उसे 400 पे करने होते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी फर्स्ट में 10 और y की वैल्यू हो जाएगी 400, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इसको जो आपको एक एक्स ये दिया रिलेशन दिया हुआ इसमें आपको फिट करनी है। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस में b, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे आपको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आपकी हो जाएगी जो व्हेन x इज इक्वल टू 14, अगर वो 14 मॉड्यूल्स यूज़ करती है तो उसका बिल आता है 500, तो यहाँ पे अब आपकी जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 500, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मॉड्यूल वो यूज़ करती है 14 और v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से हमने ये जो रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें हम इसको पुट कर लेंगे, इसको हम नंबर दे देंगे नंबर सेकंड। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है ये सब्सट्रैक्टिंग दिखाया गया कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दें, तो ये तरीका भी सही है। अगर आप इक्वेशन 1 में से, ये इक्वेशन 1 है, इसमें से आप 2 को माइनस कर दें तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे और ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसे करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से, सब्सट्रैक्टिंग मेथड से नहीं कर रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ लेकर आओ। देखो यहाँ हो जाएगा 400 माइनस में 10a इज इक्वल टू b, आ गई आपकी b की वैल्यू। इस तरीके से आपकी इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब जरूरी नहीं है हमेशा v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से ही निकालेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे v की वैल्यू इक्वेशन 2 में से भी निकाल सकते हैं, तो भी आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये है कि आपके माइनस प्लस की कहीं गलती ना हो तो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 से ही निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने b की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में रख देंगे। ये है आपकी इक्वेशन 2, तो हम यहाँ रख देते हैं ये है 500, ठीक है, इज इक्वल टू 14a और b की वैल्यू आपकी रख देंगे 400 माइनस में 10a। ठीक है, इक्वेशन 3 से हमने रख दी। अब यहाँ 500 है, 500 यहाँ जो 400 है यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 14a में से 10a आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4a। 500 में से 400 गए तो ये आ जाएगा 100 अपॉन में 4 इज इक्वल टू a। अब आप 4 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 25। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है आपकी 25। अब जो a की वैल्यू आई है उसको आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में आप पुट कर देंगे, जो कि क्या थी, ये थी आपकी
400 माइनस 10a इज इक्वल टू b। ये थी आपकी इक्वेशन 3। इसमें आप a की वैल्यू जो 25 आई है उसको रख देंगे, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 माइनस में जब 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू b। 400 में से जब आप 250 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 150 इज इक्वल टू b। तो v की वैल्यू कितनी आई है आपकी 150। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। एक जिम है जहाँ पे मंथली फीस फिक्स्ड है कि आपसे महीने के अंत में इतने पैसे लिए जाएंगे। एंड एन एडिशनल कोस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। जब आप वहाँ का बैडमिंटन कोर्ट को यूज करते हैं तो आपको इसके लिए एडिशनल पे करना होता है, एडिशनल कॉस्ट है वहाँ पे। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। जब वो पूरे मंथ में, अब एक दिन में तो 10 आवर्स वो यूज नहीं करेगी, तो वो ऑब्जर्व करती है जब वो पूरे मंथ में 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है। हर बिल वॉज 800 रुपीज, तो उसे 800 रुपीज पे करने होते हैं। और व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, और जब वो महीने में 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है, हर बिल वॉज 1100, तो उसका जो बिल होता है वो 1100 होता है। इफ द मंथली बिल बाय डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। अब जो मंथली बिल है उसको आपको y मानना है, ठीक है, और नंबर ऑफ आवर्स को आपको x मानना है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आप यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको बिल पे करना होगा जिसे आपने y माना है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, आपको फिर से वही रिलेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x प्लस में b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब आपको फिर से a एंड b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फिर से यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग मेथड ही आपको दिया हुआ है, आप चाहे इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो आप ये लिख लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू 10 है, क्योंकि वो फर्स्टली 10 आवर्स को यूज करती है ना, 10 आवर्स यूज करती है बैडमिंटन कोर्ट को, तो उसे y यानी कि 800 रुपीज पे करने होते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। कैसे? अब यहाँ जो आपको रिलेशन दिया हुआ इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपकी 800 इज इक्वल टू a आपको फाइंड आउट करना है, और x है आपका 10 प्लस में b। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन बनेगी जहाँ पे आपकी x की वैल्यू 15 होगी और y की वैल्यू होगी 1100। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी कि y की वैल्यू आप रखेंगे 1100 इज इक्वल टू a 15 या 15a इज इक्वल टू एंड प्लस में b। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ई क्यू लिखा है मैंने 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर से। अब बार बार आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है बार बार b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आंसर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आंसर को सिंपल करने के लिए हम बार बार b की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, और इक्वेशन 1 को ही ले रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इक्वेशन 2 को लेकर भी ये काम कर सकते हैं कि आप b की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, यहाँ से b की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगी 800 माइनस में 10a इज इक्वल टू b, है ना। ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू 800 माइनस में 10a इज इक्वल टू b। अब आप क्या करेंगे, b की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ये है आपकी इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगी 1100 इज इक्वल टू 15a, और b की वैल्यू की जगह आप रख देंगे प्लस में 800 माइनस में 10a। अब 1100 में से 800 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300, है ना, इज इक्वल टू 15a में से 10a माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5a। अब a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 300 अपॉन में 5 को आप जब 300 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी 60। कैसे आई आपको समझ में आया? तो हमने इक्वेशन 1 से सबसे पहले इक्वेशन 1 बनाई, फिर इक्वेशन 2 बनाई, इक्वेशन 1 से हमने एक सेकेंड इक्वेशन 3rd बनाई जिससे हमने b की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके,
और इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास a का आंसर आ गया जो कि आया 60। अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है ना, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। सिंपली क्या करोगे, जहाँ पे a है वहां पे आप रख देंगे 60। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हो जाएगी इक्वेशन 3 फ्रॉम 800 माइनस में 10a इज इक्वल टू b। यही थी ना आपकी इक्वेशन 3। 800 माइनस में 10 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आई है आपकी 60 इज इक्वल टू b। 800 माइनस में 60 मल्टीप्लाई 10 होता है आपका 600 इज इक्वल टू b। अब 800 में से 600 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200। ओके, b की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू आई आपकी 60 और b की वैल्यू आई आपकी 200। किस तरीके से, ये है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड कि आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। आपको जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आप डिग्री सेल्सियस में करते हैं एंड द डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट में इसको मेजर करते हैं, विच इज गिवन बाई सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए, फ़ारेनहाइट प्लस में बी। ओके, आपको ये रिलेशन दे दिया। फाइंड ए एंड बी। अब आपको ए एंड बी की यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वहाँ पे जो आइस मेल्ट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी कि जो बर्फ़ पिघलती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है, एंड 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पिघलती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है वो अलग अलग होती है। मतलब अगर आप लिखें तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट हो रही है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो मेल्ट होगी। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जो पानी बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और फ़ारेनहाइट में अगर हम मेज़र करें तो 212 में होगा बॉयल। हिंट आपको दिया है, व्हेन सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 0। अगर हम सेल्सियस डिग्री को 0 माने तो फ़ारेनहाइट डिग्री 32 है। ओके, ये इक्वल है। अगर सेल्सियस डिग्री 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 होगा। व्हेन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100। अगर डिग्री सेल्सियस आपकी 100 है तो फ़ारेनहाइट आपका होगा 212। यूज द इंफॉर्मेशन टू फाइंड एंड ए एंड बी। इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको एक लीनियर रिलेशनशिप भी बताना है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ओके, चलिए इसको देखते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड का ही हम यूज़ करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग का नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। अब आपको लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे दी हुई है, सेल्सियस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट प्लस में बी, ये दी हुई है आपको। अगर हम फ़ारेनहाइट को रखते हैं 32, जो कि फर्स्ट ये वाला ले रहे हैं लाइन। अगर हमारी फ़ारेनहाइट डिग्री है 32 और सेल्सियस डिग्री है 0, ये यहाँ पे लिखा है। सेल्सियस डिग्री है 0, फ़ारेनहाइट है 32, तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगी? सेल्सियस की जगह सेल्सियस का लिख दो आप 0, है ना, इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट हमने क्या माना है, ये 32 माना नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन है 32 प्लस में बी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन आपकी यही रहेगी, इसी में हमको वैल्यू पुट करनी है। अब आपको सेल्सियस लेना है 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट लेना है 212। तो सेल्सियस हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ़ारेनहाइट में हम लिखेंगे 212 प्लस में बी। इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2, है ना। अब आप क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 32 ए माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू बी। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। यहाँ से हमारी बी की वैल्यू मान लीजिए निकल जाएगी।
अब आपको रखना है b की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए। पुट वैल्यू b इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 212a और b की वैल्यू आप रख लेंगे -32a। ये रख लिया आपने। अब आप 100 इज इक्वल टू 212 में से आप 32 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 180a। ठीक है, अब तो यहाँ पे करते हैं, ये 100 अपॉन में 180 आएगा। ठीक है, 180 इज इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, a यहीं रहेगा आपका, 0 से 0 कट हो जाएगी। और 2 के टेबल में 10 आता है आपका 5 पे और 18 आता है 9 पे, यानी कि a की आपकी वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 9। ठीक है, वैल्यू आपकी अपॉन में आई है 5 अपॉन में 9। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, जो कि क्या है -32a। तो रख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 3 हम लेते हैं, -32a इज इक्वल टू b। ओके, अब -32 है तो हम क्या करेंगे, -32 रखा हमने यहाँ पे, और b की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 अपॉन में 9 आई है, इज इक्वल टू b रखेंगे। सॉरी, a की वैल्यू हमारी 5 अपॉन में 9 आई है, इज इक्वल टू b रखेंगे, क्योंकि b को हमें फाइंड आउट करना है। अब आप 32 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 160 अपॉन में 9 इज इक्वल टू b। ये आ जाएगी आपकी b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या आई है, माइनस में 160 अपॉन में 9। इस तरीके से आप इसे करेंगे। ओके, सब्सट्रैक्टिंग मेथड में भी आपका इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से आप एक इक्वेशन को माइनस कर देते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज सेट नंबर 2.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही दिए हुए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 2.6, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।